हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या असाइनमेंट नंबर 17, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट्स। ओके, कि एडवांस रिसीट्स अगर लेते हैं तो वहाँ पे जीएसटी हम का प्रोविजन कैसे करना है, किस तरह से जीएसटी का ट्रीटमेंट हमें करना है। ठीक है, चाहे गाड़ी खरीदनी है, जैसे लाइक कोई कार खरीदता है तो बुकिंग करता है, एडवांस देता है और फिर बाद में डिलीवरी लेता है ना। उसी तरह से सर्विस में आपने देखा है, मैरिज हॉल या होटल ये लोग पहले बुक कर लेते हैं, मैरिज हॉल 3 महीना पहले ही बुक कर दिया और एडवांस दे के बुक कर लेते हैं। सपोज मैरिज हॉल का 5 लाख रुपए हुआ, 1 लाख रुपए मैंने बुक कर दिया, बाकी का बिल यानी फाइनल बिल कब बनेगा? 2 या 3 महीने बाद, जब भी आप फाइनल बिल यानी कि क्या करोगे, मैरिज हॉल फाइनली क्या करेगा, मैरिज हॉल की सर्विस जब हम लेंगे 3 महीने बाद, उस टाइम पे वो 3 महीने बाद ना बिल बनाएगा, तो उस समय उस एडवांस के ऊपर जो जीएसटी होगी, क्या एडवांस पे जीएसटी देनी है कि नहीं देनी है? तो ये क्वेश्चन उठता है। तो ध्यान रहे, एडवांस रिसीट के केस में ध्यान रहे, अगर गुड्स के अगेंस्ट एडवांस उठाते हैं तब तो एडवांस पे जीएसटी नहीं देनी है, लेकिन अगर सर्विस के अगेंस्ट एडवांस उठाते हैं तो उसके उसके अगेंस्ट जीएसटी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, गुड्स के अगेंस्ट एडवांस उठाते हैं उस पर हमें एडवांस पे जीएसटी नहीं देनी है, लेकिन सर्विस के अगेंस्ट अगर एडवांस उठाते हैं तो उस पर जीएसटी देनी है। तो यही आज का टॉपिक है। ठीक। अब लेकिन इस टॉपिक से पहले, चूंकि लास्ट 16 असाइनमेंट में मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बोला था खुद से करने के लिए, ये जो रिवर्स चार्ज वाला 16 वाला असाइनमेंट था, इसमें हम लोग ने लॉस तक तो कर लिया था, एब नॉर्मल लॉस की एंट्री। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कहा था ये खुद से करने के लिए, 2 जुलाई को हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर आईबीएम से, जो कि दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं, तो इसकी जीएसटी हम ही को देनी होगी। तो इसकी एंट्री मैंने कहा था खुद से करने का मतलब, पहले तो आप इसको एक क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बना के आप खुद पहले परचेज करेंगे, फिर अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, फिर जीएसटी पेमेंट करेंगे आरसीएम का, देन अगले महीने आईटीसी ले लेंगे। अगले महीने मतलब अब ये अगर जुलाई है तो अगस्त में हम लोग आईटीसी लेंगे। ये चारों एंट्री मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो यही जो असाइनमेंट 12 वाली कंपनी वही कंटिन्यू हो रही है, और इसमें देखिए मैंने कौन कौन सी एंट्रीज जो आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग को देखना है कब से, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की एंट्री, 1 अगस्त। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने पहले आईबीएम से पहले परचेज किया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये देखो, आप लोग परचेज कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पे ध्यान देना, जब पार्टी का लेज़र बनाओगे तो यहाँ पे आपको डालना है ये डिटेल्स। ठीक है ना, नीचे आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। इसके बाद ध्यान रहे, आपको क्या बनाना है, परचेज का लेज़र रिवर्स चार्ज अब ऑन कर लेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर जब बनाएंगे तो यहाँ पे जीएसटी ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रहे, ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, जी हाँ 18%, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आइटम बना रहे हैं हम। अब चूंकि इम्पोर्ट कर रहे हैं, इंटर करेंगे, है ना। अब यहाँ पे जीएसटी ई वे बिल आपको मेंटेन करना है वो तो कर लीजिएगा, न्यू रेफरेंस हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से परचेज हम लोग कर लेंगे, रिवर्स चार्ज हमने ऑन कर दिया है। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना होता है, सेकेंड नंबर लाइबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये एंट्री हो रही है। तो जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी, बिकॉज आईजीएसटी क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आईजीएसटी लगना चाहिए। तो आउटपुट आईजीएसटी क्या होगा, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 13,320 से। ओके। अब इसके बाद इस लाइबिलिटी को हमें क्या करना होता है, जीएसटी को पे करना होता है आरसीएम के तहत। तो हम लोग पेमेंट देखो एंट्री किए हुए हैं, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक, पेमेंट कर दिया ना मैंने गवर्नमेंट को एज अ रेसिपिएंट लाइबिलिटी, ये भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, आईटीसी लेना होता है। आईटीसी लेने के लिए हम लोग अगले महीने जाएंगे, देखा है ना, टेक आईटीसी इन द नेक्स्ट मंथ। 1 अगस्त को मैंने देखो आईटीसी ले ली है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। इतनी एंट्री करने के बाद अब अगर आप बैलेंस शीट अपना चेक करोगे तो बैलेंस शीट का फिगर यही आना चाहिए, है ना। अगर ये वेरी कर रहा है दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, पीछे जाके आपने कुछ गलती किया है। दूसरा नंबर, ध्यान रहे यहाँ जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबने आपने सबका क्या कर दिया है, सबको खत्म कर दिया। अब आज हम लोग इतने बैलेंस शीट के फिगर के बाद अब हम लोग आज का असाइनमेंट आगे बढ़ाएंगे, जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट्स। तो जैसा कि जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट में करना क्या होता है, सबसे पहले तो जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट इनेबल करना होगा F11 फीचर से। दूसरा, हम एडवांस रिसिप्ट्स की एंट्री कैसे करेंगे, मान लो कोई सर्विस दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट एडवांस उठा रहे हैं, तो जितना भी एडवांस उठाएंगे उस पर जीएसटी हम ही को देनी है। नाउ इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, अपनी टैक्स लायबिलिटी खुद इंक्रीज करेंगे जैसे रिवर्स चार्ज में इंक्रीज कर रहे थे। फिर इसके बाद फाइनल बिल बनाएंगे और फिर अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे जितना एडवांस पे हमने दे दिया था। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए इसको समझते हैं।
चलिए एक एग्जांपल से मैंने यहाँ समझाया। ओपन अ न्यू एरा, वही सेम डे 12 वाला असाइनमेंट हमें ओपन करना है, ऑलरेडी ओपन है। अब कह रहा है 1 जुलाई को कंपनी रिसीव चेक, तो 1 जुलाई को चेक रिसीव हुआ है एचडीएफसी बैंक से, क्या 252520, ठीक है ना। ये हमें चेक मिला है एज एडवांस, ठीक है ना। किससे मिला है, ध्यान से देखिए, फ्रॉम रमन अग्रवाल 1,18,000 अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो ये एडवांस का अमाउंट है। और ये देखो, हमने जब एडवांस लिया तो उसको रिसिप्ट इशू किया, किसको, रमन को। जूम करके आप देख सकते हैं, ये एडवांस रिसिप्ट हम लोग की है, हमने रमन अग्रवाल को। ऐसा आप टैली में प्रिंट निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एडवांस रिसीट की एंट्री कर रहे हैं, कब, 1 जुलाई को। चलिए आते हैं सबसे पहले F11, सॉरी, पहले तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए और F11 दबाइए। F11 दबाने के बाद यहाँ पे देखो जीएसटी ऑन करिए। यहीं पे होता है क्या, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट। इसको, इस पॉइंट को आपको यस करना होगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे सीधे रिसीट करने, F6। अब जब F6 में रिसीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आता है क्या, स्टेट्यूटरी एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। हेल्ड के साथ जे दबाइए। जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है क्या, एडवांस रिसीट, एक होता है रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हमें तो एडवांस रिसीट करना है, तो एडवांस रिसीट्स की एंट्री करनी है। अब क्रेडिट में कह रहा है किस पार्टी से मिल रहा है, तो पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है रमन अग्रवाल। अल्ट सी से ही लेजर बना लेते हैं हम लोग, रमन अग्रवाल। सन्ड्री ये क्या होगा, हमारा कस्टमर है, डेटर है, ठीक है ना। एड्रेस एड्रेस नहीं मेंशन है, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है ना मेंशन हो। अब यहाँ क्या है, कंज्यूमर है, क्या है ये, इसका कोई खास एड्रेस है नहीं, सीधे ये कंज्यूमर की तरह ट्रीट होगा, बिकॉज का कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखते हैं एडवांस उठा रहे हैं, तो पूछ रहा बताओ क्या आइटम बेच रहे हैं इनको, नहीं, सर्विस दे रहे हैं। गुड्स के अगेंस्ट तो हम एडवांस उठा तो सकते हैं, बट उस पर कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं बनती। लेकिन सर्विस क्या है, यहाँ सो लेजर का बटन होता है, एल टेल दबा दो। एल टेल जैसे दबाते हो, अब देखो ये लेजर्स आने लगे सर्विसेज के। हाँ, सर्विस के अगेंस्ट एडवांस उठाएंगे तो हमें एडवांस पे जीएसटी देनी पड़ेगी। और देख रहा है एडवांस अमाउंट कितना है, 1,18,000 था क्वेश्चन में, तो मैंने डाला और इंटर करते ही देखो 1,00,000 रुपये बता दिया, टैक्सेबल वैल्यू है, और उस पर 9% जीएसटी है, 9,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ किस तरह से ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं। पहली एंट्री है, एडवांस की पहली एंट्री है, तो मैं ADV/1 कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत। 1,18,000 हम उठा रहे हैं। अब डेबिट में क्या हो जाएगा, हमारा एक्सिस बैंक, हमारे एक्सिस बैंक में पैसा आ रहा है। चेक नंबर 252520 था, किस बैंक का चेक था, HDFC, HDFC था ना जी, HDFC बैंक था, ठीक है ना। ब्रांच रहने दो। रिसीव किससे हुआ, रमन अग्रवाल से। बिंग एडवांस रिसीव अगेंस्ट क्या, सप्लाई ऑफ IDS सर्विस, समझ गए। तो इसलिए IDS मतलब इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। ये जैसे ही आपने 1 जुलाई को एंट्री किया, 1 जुलाई को एंट्री करने के बाद जैसे ही आप जाते हो चेक करने, अच्छा एक मिनट, एक एंट्री शायद गलत डेट में हो गई। ये रमन अग्रवाल वाला 1 अगस्त को हो गया, डेट सही करना पड़ेगा। 1 जुलाई, 1 जुलाई को हम एडवांस उठा रहे हैं, डेट का ख्याल रखिएगा, अंदर भी सही करना पड़ेगा। अब सही हुआ। 1 जुलाई को हमने क्या कर दिया, हमने रिसीव कर लिया एडवांस। अब एडवांस रिसीव करने के बाद देखो DO1, दैट मीन्स GSTR1 देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कब से कब तक का देखना है, 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ देखो दिख तो कुछ नहीं रहा है, हम सप्लाई अभी किए कहाँ है, एडवांस उठाए, नीचे तो दिखा रहा है अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई, इंटर। तो दिखा रहा है सर एडवांस लिए हो आप, एंट्री। एडवांस रिसीव अभी एडजस्ट नहीं हुआ है किसी बिल से, ये अभी एडवांस उठा के रखे हो तुम, एंटर करते हैं। कहता देखो इतनी लाइबिलिटी बनती है इस पे 9,000 रुपये की, आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन लाइबिलिटी बुक हुई है क्या, नहीं, तो लाइबिलिटी आपको बुक करनी पड़ेगी। तो ये तो आपको देख रहा है सबको, लेजर हमने बना लिया था।
ठीक है, एंट्री भी हो गई, ये एडवांस रिसीट भी हमें दिख गया। अब यहाँ पे कहता है क्या, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी मैच करा लो। तो बैलेंस शीट में तो कोई इफेक्ट अभी हुआ ही नहीं होगा, बैलेंस शीट में अभी वही दिखा रहा 32,220, कोई टेंशन नहीं। नाउ इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, अब इंक्रीज करना है टैक्स लाइबिलिटी, तो उसके लिए कहाँ पे जाना है, F7। तो चलिए दिखाते हैं, अल्ट के साथ, सॉरी पहले तो F7 में आ जाइए, लाइबिलिटी इंक्रीज 1 तारीख को ही कर लेते हैं हम लोग, अल्ट के साथ जे दबाइए। जीएसटी हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है टैक्स लाइबिलिटी। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस रिसिप्ट किया है, ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, जीएसटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, है ना, ये होगा अंडर करेंट एसेट्स, समझ गए। अब चलिए देखिए यहाँ पे जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट कितने से होगा, 18,000 रुपीज से, जस्ट लाइक जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बनाते थे वैसे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे इंक्रीज क्या करना है, आउटपुट को ना, सीजीएसटी कितने से इंक्रीज होगा, 9% ऑन 1 लाख एडवांस अमाउंट, कितना हुआ 9,000, फिर आउटपुट एसजीएसटी, सही है। अब यहाँ पूछ रहा, बताओ किसके अगेंस्ट, तो हमने रमन से पैसा लिया था, उत्तर प्रदेश का था जो कंज्यूमर था, उसी की लाइबिलिटी हम एडवांस दे रहे हैं, बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू एडवांस, ठीक है, क्योंकि एडवांस लिया था ना। अब लाइबिलिटी बढ़ गई होगी, पहले तो डीओ 1 जाके चेक करो, या देखो लाइबिलिटी दिख गई, टैक्स लाइबिलिटी आ गई ना एडवांस रिसिप्ट पे। दूसरा नंबर यहाँ पे जाके देखो, इंटर करो, लाइबिलिटी बुक हो गई कि नहीं होगी, यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ गया। तीसरा नंबर बैलेंस शीट चेक करो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अब यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, ध्यान रहे मेरा ना, यहाँ पे जो दिख रहा है 1 अगस्त तक का, मैंने उसकी आईडीसी ले रखी थी, जो पिछली बार एक बार रिवर्स चार्ज वाला नहीं था, मेन फ्रेम कंप्यूटर वाला। और अगर इसको अगर सही से अगर चेक करोगे, कब तक का, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, तब देखो डिफरेंट आ रहा है, तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अगर 31 जुलाई तक का चेक करेंगे तब तो 900 माइनस दिखाएगा, इंटर करके चेक कर लीजिएगा, ये देखो लाइबिलिटी तो दिख ही रही है 9,000 की। और अगर तुम क्या करोगे, ऐसे एंटर करोगे तो 1 अगस्त तक का दिखाएगा, 1 अगस्त तक में कितना वैल्यू दिख रहा है, हालांकि एंटर करोगे तब पर भी हमें मेन इससे मतलब है, ये आउटपुट लाइबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई है। फाइनली अब हम इसे पे करते हैं, पे करने के लिए क्या करेंगे, F5, सही है। 1 तारीख को हमने पे कर दिया, कंट्रोल F दबाइए, स्टैट्यूटरी पेमेंट है, जीएसटी का पेमेंट है, जी हाँ, और ये एडवांस की तरफ पे कर रहे हैं, कब से कब तक का, 1 जुलाई से 1 जुलाई तक का, आज ही पे कर दे रहे हैं। क्या है आउटपुट, सीजीएसटी कितना 9,000, फिर डेबिट आउटपुट एसजीएसटी भी कितना 9,000, टू एक्सिस बैंक चेक से भेज रहे हैं, जी हाँ 252531 कर लेते हैं, किसको पेमेंट करें, जीएसटी, सही है ना, चेक से दे रहे हैं, नेम ऑफ बैंक, सीपीआई नंबर, सेम नंबर नहीं डालना है, पेमेंट डेट 1 जुलाई, इंस्ट्रूमेंट नंबर 252531 है, चेक नंबर, डेट क्या है चेक पे 1 जुलाई, जीएसटी ऑन एडवांस पेड, जो एडवांस पे जीएसटी हमने लिया था, स्पेलिंग गलत हो गया वो देख लेना तुम लोग, समझ गए। तो जीएसटी ऑन एडवांस हमने क्या कर दिया, हमने पे कर दिया। जैसे ही पे करते GSTR1 में, अब जब देखें यहाँ पे तो कुछ खास कोई फर्क नहीं है, यहाँ तो वैसे दिखेगा GSTR1, मेन फर्क दिखेगा आपको बैलेंस शीट में, है ना, वापस आ गया 32,220, क्योंकि हमने जीएसटी का पेमेंट कर दिया, ठीक है। आउटपुट सब खत्म ना, बाकी इनपुट रह गई इनपुट। तो देखिए ये तो हम लोग ने कर लिया, इंक्रीज कर लिया था लाइबिलिटी, असाइनमेंट मैंने सब दे रखा है, देख के आप कर सकते हो। GSTR1 दिखा दिया हूँ,
लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई ना इधर से, 14,220। ध्यान रहे मैंने जो प्रिंट दिखाया है ये कब तक का है, 1 अगस्त तक का है। यहाँ से डेट देख लिया करो, कभी भी रिपोर्ट मिसमैच करे तो डेट पे ध्यान दिया करो कब तक का रिपोर्ट देख रहा है। लाइबिलिटी दिख रही है 9,000। फिर उस लाइबिलिटी का देखो इन्होंने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट कर दिया ना। बैलेंस शीट हम लोग का वापस मैच कर गया 32,220। अब क्या करना है, अब 31 जुलाई को फाइनल बिल बन रहा है। बिल कितने का है, 4 लाख है ना, 18% जीएसटी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या, एंड एडजस्ट द एडवांस रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट। बाकी का पैसा ले ले रहे हैं हम लोग पूरा। भाई जाहिर सी 1,18,000 तो पहले उठा चुके हैं ना, बाकी का बैलेंस अमाउंट ले लेंगे। लेकिन जो बिल बनेगा, बिल तो टोटल का बनेगा। तो चलिए सेल की एंट्री करने चलते हैं। F8, ठीक है। सेल किसको कर रहे हैं, और F2 करके डेट सही कर लीजिएगा, 31 जुलाई, रमन को। और हाँ, सर्विस दे रहा है तो कंट्रोल H करके मोड अकाउंटिंग इनवाइस कर लीजिएगा। क्या सर्विस दे रहा है, IDS, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, कितने की, 4 लाख। सेल्स टैक्सेबल है, जी हाँ। यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, क्योंकि अपने स्टेट का है। क्लियर है, कोई क्रेडिट डेज नहीं है। और हाँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करना होगा तो अगेंस्ट रेफरेंस पहले पकड़ाएंगे। कितना है बताओ, ऊपर देख लो अमाउंट, 1,18,000। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, टाइप करो क्रेडिट। बाकी जितना बचेगा डेबिट ही रहेगा। कोई नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ इंटर। आप अगर ध्यान रहे यहाँ मैंने दे भी दिया, अच्छा डेबिट ही रहेगा, डेबिट। अब जो बचेगा बैलेंस, बैलेंस कितना बचेगा, 3,54,000। इतना बैलेंस रह गया ना, मेरे को मैनुअल करना पड़ रहा है। नहीं हो जाएगा, फिर से देख लो, ठीक है। तो 1,18,000 पहले ही ले चुके थे हम, उसको खत्म किए। और फिर अभी जो बैलेंस रह गया 3,54,000, ऐसे कैलकुलेट कर लो ना। 3 लाख पे 18% कितना हुआ, 3 लाख पे 54,000। being bill issue for IDS सर्विस या सप्लाई ऑफ सर्विस, कुछ भी लिख दो, हमने बिल इशू कर दिया। एंड एडजस्ट एडवांस, वो तुम लिख सकते हो, एडजस्ट हमने एडवांस एडजस्ट कर लिया। अब जैसे ये सेल की एंट्री किया हमने, GSTR1 और बैलेंस शीट अगेन चेक करो, ठीक है ना। GSTR1 में कोई फिगर में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये 4,72,000 की लायबिलिटी दिखेगी। दिखाऊं, DO1 दिखा रहा है 4 लाख की, देखो सेल की हो, 72,000 रुपये GST बनी है। फिर ये 1 लाख भी उसी में जुड़ जा रहा है, गलत है ना। इसी 4 लाख में से 1 लाख मिला था, ये देखो एडवांस वाला पैसा है, तो इसमें से माइनस होना चाहिए ना। और 1,18,000, 18,000 रुपये भी इसमें से लेस होना चाहिए। फाइनली हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी होनी चाहिए 90,000 नहीं होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, टोटल 72,000। टोटल कितना, 72 से 1 रुपया नहीं अधिक। तो कैसे होगा, तो ये जो एडवांस रिसीट है ना, इसको हम एडजस्ट अभी कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे ना इस बिल से। तो एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर, बैलेंस शीट भी चेक करवा रहे हैं, चलो बैलेंस शीट भी मिला देते हैं। $39,780, ठीक है, 1 अगस्त तक का है, ध्यान रहे। फाइनली आप लाइबिलिटी देख लो ना, 36,000 सही है, 72। जबकि 36,72 मतलब पूरे 4 लाख पे है ये। इसमें से 9,000 माइनस होना चाहिए, 54,000 टोटल कितना यहाँ पे होना चाहिए, 54,000। तो कैसे 54,000 करोगे, रिड्यूस करना है भाई। तो रिड्यूस करने के लिए जाएंगे F7 में, अल्ट के साथ J। इस बार हमें लाइबिलिटी डिक्रीज करनी है, डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि हम लोग
सेल अगेंस्ट एडवांस रिसीट्स कर रहे हैं। आउटपुट को डेबिट करेंगे 9%, कितने पे? 1 लाख पे हम लोग पहले ही ले चुके हैं। कितना? 9,000। अब देखो 36 का 27 हो गया ना, सेम एज आउटपुट एसजीएसटी के साथ करोगे कितना? 9,000 हो गया रिड्यूस। क्रेडिट केस को करोगे, वो जीएसटी ऑन एडवांस बनाए थे ना तुम, उसको क्रेडिट करके तो खत्म कर दिए तुम। एडवांस रिसीट नंबर याद है? 1 था, ADV/1। किस दिन हमें मिला था? 1 जुलाई का। लेजर नेम किससे मिला था? रमन अग्रवाल, उत्तर प्रदेश कंज्यूमर। एडवांस अमाउंट एडजस्टेड। अब रियल में एडजस्टमेंट अब हुआ है ना। अब अगर हम लोग जाके देखेंगे DO1 यानी कि GSTR1, देखो माइनस हो गया ना, एडजस्ट हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। अब फाइनली 72,000 ही जीएसटी बन रही है, एकदम सही आ रहा है। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा नंबर बैलेंस शीट में भी देखो, एंटर करो, एकदम सही अमाउंट, जो हम चाहते हो वही हो। देखो जब तुम एंट्री करते हो तुम्हारे हिसाब से चीजें होती है तो मजा आता है, लेकिन जब उल्टा पुल्टा होने लगता है कि कुछ और ही हो रहा है, इसका मतलब है तुमने कहीं कुछ गलती किया है। तो ध्यान से करना है, केयरफुली करना है। जीएसटी का एक एक फिगर आपको क्या करना होता है? मैच कराना होता है। ये सारा स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया असाइनमेंट में, ताकि आप देख के भी कर सको अगर कोई दिक्कत हो तो। नाउ चेक रिपोर्ट हमने चेक कर ही लिया, 21,780 आ भी रहा था, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है क्या? नाउ पे जीएसटी टू गवर्नमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। कब पे करना है? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को पे कर दो। तो चलिए 1 अगस्त को हम लोग को जीएसटी पे करना है। अगेन जीएसटी एडजस्टमेंट पे जाना होगा आपको, जीएसटी एडजस्टमेंट आना चाहिए। आउटपुट सीजीएसटी एडजस्टमेंट खुद से करिएगा, कोशिश करिएगा पेमेंट करने का, और अगर पे नहीं कर पाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं अगले वीडियो में उसका ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करिए खुद से, तो इसके लिए आपको पता है आईटीसी चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर ये, हाँ, अगर ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।